सही, ऐसा होना भी चाहिए। अब ये बताइए कि जो गर्दन कटी हुई थी उसको वो क्या मामला है कि इसने काटी थी या क्या हुआ था उसके साथ? के बाद कत्ल तो किया ना इसने? ये तो बिल्कुल डेफिनेट किया जी। कत्ल कैसे किया इसने? उसके मुंह को दबा के जी, सांस बंद करके। कर दें इस केस के तफ्तीशी अफसर इंतखाब साहब से। इंतखाब साहब ये बताइएगा कि मामला है क्या, ये इतना बड़ा जुल्म कर दिया इस शख्स ने। बहरहाल अच्छी पुलिस की कारकर्दगी यह है कि पकड़ लिया आप लोगों ने जल्दी इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी 21/10/23 को हमें मौके पे इतला मिली कि डेड बॉडी एक फसल चरिया दीनानाथ से बिल्कुल करीब, उसमें एक बच्चे की डेड बॉडी पड़ी है जी। मौके पे हम गए, SHO साहब गए मौके पे, PFS टीम को भी बुला लिया गया। जितने कलेक्ट हमने वो शाहद थे मौके पे, एविडेंस वो सारी इकट्ठी की। इसके अलावा जो मौके पे जो सिक्योरिटी कैमरे वगैरह वो चेक किए हैं। इसके अलावा जो कुछ हमें मौके पे जियो फेंसिंग करवाई गई, CDRs हासिल की गई। उसके बाद जी जो सिक्योरिटी कैमरे चेक किए गए, अड्डे पे बेकरी थी, उसमें वो बच्चे की 7:20 पे 19/10/23 को 7:20 शाम उस बच्चे की उस बेकरी में जाना नज़र आया। उसमें वो बंदा जो है, ये जो मुलज़म है, ये सेलमैन, ये अपनी चेयर पे बैठा है, बच्चा इसके पास आता है, चीज़ लेता है लेकिन पैसे नहीं देता। इसको हमने शामिल तफ्तीश किया, कुछ मदइयों को भी शक था पहले से, इस पे इंटरोगेट किया जी। फिर उसके बाद गिरफ्तारी के बाद इसकी निशानदेही मौके पे जाके करवाई। मौके पे जाके जिस तरह डेड बॉडी इसने फेंकी, जिस सिमत फेंकी, जिस करवट फेंकी, वो सब कुछ इसने मौके पे निशानदेही के मुताबिक बिल्कुल सर इसने बयान किया जी। ये मौके पे जो गुनाहगार मुलज़म है सर, जो एविडेंस है इसके ख़िलाफ़ इकट्ठी करके सफ़ा मिसल पर ला के इंशाल्लाह कोर्ट में चालान पेश करेंगे। ये अपनी सज़ा से बच नहीं पाएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल सही, ऐसा होना भी चाहिए। अब ये बताइए कि जो गर्दन कटी हुई थी उसको वो क्या मामला है कि इसने काटी थी या क्या हुआ था उसके साथ? जी बिल्कुल ऐसे ही, डेफिनेट वैसे ही नज़र आ रहा था जैसे, क्योंकि ये अगर हर चीज़ की निशानदेही कर सकता है, फिर गर्दन कटाई की भी वो इसको निशानदेही कर देनी। नहीं, वो तो इसके मुलज़म की बात वैसे भी नहीं माननी चाहिए, कुछ भी हो जाए। वो ये तो जो बता रहा है ना, इससे इसका जुल्म कम हो जाता है ना। जिस तरह आपको पता है, मेरी सुन लें, आप जो बात कर रहे हैं कि इसने नहीं बताया, उसकी मेरी सुन लें ना। उसकी रीज़न ये है कि जब ये गर्दन काट के फेंकी होगी इसने, और इस बात में फ़र्क है जी, मैं ज्यादती कर रहा था तो मैंने इरादतन कत्ल नहीं किया, मैंने उसका मुंह दबाया तो वो मर गया है। जी जी, वो ये कह रहा है। ऐसे ही है जी। ऐसा नहीं है सर, ऐसा हो सकता है कि वो अब ये तो इसने कत्ल ज्यादती करने के बाद कत्ल किया हो। ये जो अली हसन की डेड बॉडी मिली थी, इसका पोस्टमार्टम मैंने खुद जाके ना जी डॉक्टर साहब के बिल्कुल करीब होकर करवाया जी, ताकि कोई ऐसी चीज़ ऐसी ना रह जाए जो मेरे नोटिस में ना आ सके। मैं खुद पास साथ होके मैंने करवाया जी। ये ऑफ द रिकॉर्ड डॉक्टर साहब ये कह रहे थे कि इसमें कोई शार्पली ऐसा नहीं है कि गर्दन कटी हो, जो मौके पे उसकी सिरी मिली है जी। ज्यादती के बाद कत्ल तो किया ना इसने? ये तो बिल्कुल डेफिनेट किया जी। कत्ल कैसे किया इसने? उसके मुंह को दबा के जी, सांस बंद करके। गला दबा के मारा? गला नहीं, उसका सांस दबा के, नाक और मुंह को दबा के जी मार दिया जी। ये ज्यादती से पहले मारा है इसने या ज्यादती के बाद मारा? ये दौरान ज्यादती है तकरीबन, ये दौरान ज्यादती जो कुछ हुआ है। इस तरह तो फिर ये छूट जाएगा? नहीं छूटेगा नहीं इंशाल्लाह जी, जो मेरे पास एविडेंस है ना जी। नहीं, ये तो कह रहा है ना अभी, इसने खुद ही कह दिया मैं इरादतन कत्ल नहीं किया मैंने। एक बात उसकी इधर क्लियर होगी। अब अगली बात जो है कि गर्दन कटी है, वो किसने काटी है, क्यों काटी? गर्दन धड़ से लहदा नहीं हो सकती जितना मर्जी जानवर कहा जाए, वो इस तरह नहीं हो सकता। गर्दन काट के इसने शनाख्त छुपाने के लिए किया, जो वो उसकी ब्रुटलिटी आ जाएगी, इसका जालमानापन आ जाएगा। तो अब तो फिर पुलिस भी, तो हम भी इसकी बात ही सेकंड कर रहे हैं जी कि मैंने, ये तो कह रहा है इरादतन कत्ल नहीं किया। हम इसकी बात को एडमिट नहीं करते हैं। कुछ ऐसे नुकात होते हैं जिन पे मुल्ज़िम को फायदा होने के चांसेस होते हैं। जी जी, इसमें तफ्तीश इंटरोगेशन अभी जारी है। ये बस यही चीज है ना, हम तफ्तीश जारी है। बिल्कुल सही। ऐसी हतमी राय नहीं आपकी, हतमी राय नहीं, बस यही तो अर्ज कर रहे हैं हम कि हतमी राय ना बनाएं। इसकी बात सुन के मुल्ज़िम की बात नहीं मानें। तफ्तीश इंटरोगेशन जारी है अभी, बिल्कुल सही, रिमांड पे है, अभी सिलसिला चल रहा है इंशाल्लाह। आपने तो जो कुछ इसके खिलाफ एविडेंस वो सारी कलेक्ट करके मैं सफा मिसल पे ला के सर, वो मैं, क्योंकि आप इस केस के तफ्तीशी हैं, ठीक है, आपकी तफ्तीश मैटर करेगी इसको फांसी दिलवाने में या इसके बचने में, वो आप पे आएगा सारा। तो अब ये अगर मुल्ज़िम जो कह रहे हैं हम उसकी बात क्यों माने? वो कह रहे जी मैंने इरादतन कत्ल नहीं किया, इरादतन फिर इसने ज्यादती भी नहीं की। ये जो है जो कुछ इसका फेल है ना जी, इरादतन है, इरादतन है, इसमें कोई शक नहीं है। जो कुछ किया इसने इरादतन किया। लेकिन इस पॉइंट पे इसको फायदा हो सकता है, जो ये कहता है ना बार बार कि मैं जी ज्यादती कर रहा था, मैंने इसकी आवाज दबाने की कोशिश की तो वो मर गया, मैंने इरादतन नहीं मारा, इसलिए फिर आगे ये लाश की बात ही कर रहा है। इरादतन जो कुछ हुआ इरादतन हुआ है जी। हाँ बस ठीक है जी, पुलिस भी यही कह रही है इरादतन, उसका ज्यादती करना, उसको मार देना, सब कुछ इसने इरादतन किया है।
इरादतन। इसमें कोई डाउट नहीं है। बिल्कुल, अभी मजीद तफ्तीश करें, आपको बता देगा, गर्दन का भी बता देगा, गर्दन काटी होगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बिल्कुल सही है नाज़रीन, हमारी यही गुजारिश है आला हुकाम से कि जो मुल्ज़मान कुछ नुकात का फ़ायदा उठाकर बच जाते हैं आगे चल के, यानी पुलिस ने फ़ौरन कार्रवाई की, पकड़ लिया, बहुत अच्छी कार्रवाई है कसूर पुलिस की। लेकिन हमारी ये भी गुजारिश है कि जो ये कह रहा है सारी बातें, ये इसकी हम नहीं मान सकते कि जी मैंने इरादा नहीं था कत्ल करने का, इरादतन वो मैंने ज्यादती के दौरान उसका सांस बंद किया तो मर गया। उसे पहचान लिया था ना तुम्हें, उसने कहा मैं घर बता दूंगा। जी हाँ जी जी। तो फिर मारा कैसे तुमने उसको? मुंह पे हाथ रखा था सर जी, उसकी वजह से। ज्यादती के बाद मारा तुमने? नहीं, उसके दौरान ही सर, मुंह, मेरा इरादा नहीं था। ये वही बात आ जाती है जी, इरादा नहीं था मेरा, मैंने हाथ रखा। यही वो नुक्ता है जो कि, क्योंकि गर्दन मेरे ख्याल में, मैंने बहुत से प्रोग्राम्स किए हैं आज तक, कितनी लाशें पड़ी होती है, जानवर नोचते हैं, खाते हैं, लेकिन कभी किसी की गर्दन काट के कोई जानवर लहदा नहीं लेके गया। तो बहरहाल ये गुजारिश है, इस नुक्ते पर तफ्तीश होनी चाहिए। आजी साहब से गुजारिश है कि इस चीज़ को इस पैराए में भी देखें, ताकि आगे चल के इसको जो है वो फ़ायदा ना हो सके। बहरहाल तुम सज़ा के लिए कानूनी तौर पर तो इरादतन तुमने जो भी मामलात किए, तो तफ्तीश साहब बता रहे हैं कि सब इरादतन है। सज़ा के लिए तैयार हो, फांसी के लिए तैयार हो तुम फिर? हाँ बोलो भाई। जी, क्या जी, कि माफी मांगोगे? माफी मांगूंगा सर। हाँ माफी मांगूंगा। तुमने माफ किया था उस बच्चे को? उस बच्चे को माफ किया था? नहीं सर। हाँ नहीं, तो खुद क्यों माफ मांग रहे हो माफी? अब गलती होगी सर। गलती होगी, तुम्हारी गलती से बच्चा आ जाएगा वापस? नहीं सर। हाँ नहीं, उसका क्या कसूर था उस बच्चे का? सर उसका कसूर क्या था बच्चे का? कोई कसूर नहीं था। जिसका कोई कसूर नहीं है उसके साथ ज्यादती करके तुमने उसको मार दिया, उसकी गर्दन काट के तुमने उसको फेंक दिया, और तुमने जो किया तुम माफी मांग रहे हो जो कसूरवार है। ये मामला है जी। जालिम जब जुल्म करता है ना किसी कमजोर पे, तो उस वक्त ये नहीं सोचता जी कि मैं उसको माफ कर दूं या जाने दूं। वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था, अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस जालिम को उस बच्चे पर रहम नहीं आया। इसने उसके साथ ज्यादती की, उसको मारा मुबैना तौर पर, क्योंकि अभी चीजें इंटेरोगेशन में, गर्दन भी उसकी काटी और उसको फेंक दिया ताकि उसकी शिनाख्त ना हो सके। बहरहाल मेरी गुजारिश है वालिदैन से कि खुदारा अपने बच्चों की निगरानी करें, उनको ऐसे दरिंदों के हाल पर मत छोड़ें। अकेला कहीं बच्चा जा रहा है आ रहा है तो भी आप एहतियात करें। 12-13 साल को इतनी ज़्यादा बड़ी उम्र नहीं होती है, तो एहतियात करें, निगरानी करें, ताकि ऐसे जालमों से, ऐसे दरिंदों से बच्चों को बचाया जा सके। और अगेन ये ज़रूर बड़ी अच्छी कारकर्दगी है कसूर पुलिस की कि बर वक्त जो है इन्होंने मुलज़िम गिरफ्तार कर लिया है। अब आगे भी ये गुजारिश है कि तफ्तीश में जो कोई ऐसा नुक्ता ना छोड़े जिससे ये बच जाए। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए और हमें हर तरह और हर किसी के शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।